अब हम उस भूख की बात करेंगे जो इंसानों को भी लगती है और जानवरों को भी लगती है। आपने इंसानों की भूख के किस्से तो कई बार सुने होंगे, क्योंकि इंसान बोल सकता है, इंसान बता सकता है, इंसान रो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी जानवरों की भूख और उनके कुपोषण की कहानी देखी है? क्योंकि जानवर तो बेजुबान होते हैं, वो आपको बता भी नहीं सकते कि उन्हें भूख लगी है। पूरी दुनिया में हर रात करीब 69 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं हर रात, लेकिन करोड़ों जंगली जानवरों की भी यही कहानी है। कभी आपने ये सोचा है कि पूरी दुनिया में कितने जंगली जानवर हर रात भूखे सोते होंगे? दुनिया में इस समय बड़े आकार के करीब 130 करोड़ जंगली जानवर हैं। ये हैं बड़े आकार के जंगली जानवर जिनकी संख्या है 130 करोड़। लेकिन इंसानों के लालच ने इन जानवरों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज हमारे पास श्रीलंका से आई हैं, जहां हाथियों का एक बड़ा दल कूड़े के ढेर में हर रोज अपने लिए खाना ढूंढने के लिए आता है। जिस जगह पर बड़ी मात्रा में इस तरह कूड़ा जमा किया जाता है उसे अंग्रेजी में लैंडफिल कहते हैं। श्रीलंका में एक ऐसा ही लैंडफिल है जिसका नाम है अम्पारा। इस लैंडफिल के आसपास जंगल है जहां 200 से 300 हाथी रहते हैं और भूख से परेशान ये हाथी अक्सर इस कूड़े के ढेर में खाना ढूंढने के लिए आ जाते हैं और कई हाथी कूड़ा और प्लास्टिक खाकर यहां मर चुके हैं। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो हाथी इंसानों से भी पहले से इस पृथ्वी का हिस्सा रहे हैं और जिन्हें कभी प्रकृति ने एक दिन के लिए भी भूखा नहीं रहने दिया, हमेशा उनका इंतजाम किया खाने पीने का, वही हाथी आज इतने मजबूर कैसे हो गए कि इन्हें इंसानों द्वारा फेंके गए कूड़े में अपना खाना ढूंढना पड़ रहा है। अब हाथियों को इस लैंडफिल से दूर रखने के लिए यहां एक बड़ी खाई का निर्माण किया जा रहा है ताकि यह हाथी इस लैंडफिल तक पहुंच ही ना सके। लेकिन इंसानों ने जंगलों की जमीनों पर कब्जा करके प्रकृति और अपने बीच एक ऐसी खाई का निर्माण कर लिया है जिसमें एक ना एक दिन इंसानों का गिरना तय है। पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व 3 लाख वर्ष पुराना है, जबकि हाथी यहां पर 6 करोड़ वर्षों से रह रहे हैं। यानी हाथी इंसानों से भी पहले से जमीन पर, पृथ्वी पर, इस दुनिया में रह रहे हैं। हाथी शुद्ध शाकाहारी होते हैं, लेकिन अब इंसानों की भूख ने इन हाथियों के लिए वो वनस्पतियां तो छोड़ी ही नहीं जिन्हें खाकर ये अपनी भूख मिटा सकें। करीब 200 वर्ष पहले तक 50% पृथ्वी पर जंगल हुआ करते थे, यानी आधी धरती पर जंगल थे। लेकिन अब ये घटते घटते सिर्फ 31% रह गए हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसानों ने बड़े पैमाने पर जंगलों को काटकर खत्म कर दिया और जंगली जानवरों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जंगलों को छोड़ना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका के ये हाथी तो जंगलों में ही रहते हैं और जंगलों में तो अब भी उनके लिए भरपूर खाना पीना होता ही होगा। फिर ये हाथी इंसानों के इलाके में खाना क्यों ढूंढ रहे हैं? इसकी वजह यह है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधे और घास अब धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खोने लगे हैं। इनमें अब उतना प्रोटीन नहीं बचा जो शाकाहारी जानवरों को पर्याप्त पोषण दे सके, उनका पेट भी भर सके, उनके शरीर को ताकत भी दे सके। उदाहरण के लिए एक हाथी एक दिन में औसतन 130 किलो भोजन करता है, 130 किलो, और दिन का 80% समय हाथी अपने लिए खाना ढूंढते हुए ही बिताते हैं। एक हाथी को एक दिन में पीने के लिए लगभग 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अब जंगलों में ना तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त अच्छे पेड़ पौधे बचे हैं, ना ही जंगलों में अब तालाब और पोखर बचे हैं जहां ये हाथी पानी पी सकें। जो हाथी जंगलों से बाहर नहीं आ पाते उन्हें कई बार गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाने की वजह से ही हीट स्ट्रोक हो जाता है और इससे भी कई बार बहुत सारे हाथी गर्मी की वजह से ही मर जाते हैं। ऐसे में ये हाथी परेशान होकर जंगलों से बाहर आते हैं और फिर इंसानों की बस्तियों में अपने लिए खाना ढूंढने लगते हैं और यहीं से इंसानों और जानवरों के बीच एक नए द्वंद्व की शुरुआत हो जाती है। अब आप श्रीलंका से आया एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में जंगल के बीच इस सड़क पर एक हाथी खड़ा हुआ है। ये हाथी भूखा है और इस भूख की वजह से ये हाथी यहां से आने वाली गाड़ियों को रोककर उनमें सवार लोगों से इशारे से खाना मांगता है। उनको बताता है कि मुझे खाना चाहिए, इतना भूखा है, और जो लोग खाना दे देते हैं उन्हें हाथी आगे बढ़ने की इजाज़त देता है, वरना रोक देता है। ये खबर बहुत ही दिलचस्प है और मुझे यकीन है कि आप सब इस पूरी खबर को देखना चाहेंगे। कूड़े के ढेर में खाना ढूंढते इन हाथियों की तस्वीर आपने अभी देखी और सड़क पर गाड़ियां रोककर
खाना मांगते हुए एक हाथी की भी तस्वीर हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले दिखाई थी। ये हाथी सड़क पर खड़ा है और आने जाने वाले लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये भूखा है और इसे खाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी और प्रकृति पर पहला हक रखने वाले जानवर आज इंसानों से खाना क्यों मांग रहे हैं? आज ये ऐसे मजबूर हो गए कि इन्हें इंसानों के सामने खाने की भीख मांगनी पड़ रही है। अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पहले इंसान और जानवर जंगलों में एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे। फिर इंसानों ने जंगलों के बाहर अपनी सुरक्षित बस्तियां बसानी शुरू कर दी और जानवरों को अपने इलाके में आने से रोक दिया। फिर जब इंसानों की भूख शांत नहीं हुई तो इंसानों ने एक बार फिर जंगलों का रुख किया और जानवरों के हिस्से की ज़मीनों पर बसना शुरू कर दिया। जंगलों को भी काटना शुरू कर दिया, जंगलों को बेचना शुरू कर दिया। और अब जब जंगल धीरे धीरे ख़त्म होने लगे हैं तो जानवरों ने इंसानों के इलाकों में आना शुरू कर दिया है, क्योंकि जानवर और क्या करें। इस एक ज़माने में दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था जंगलों और जंगलों से हासिल होने वाली वस्तुओं और कृषि पर आधारित हुआ करती थी। लेकिन अब दुनिया की जीडीपी में जंगलों की हिस्सेदारी सिर्फ 1% रह गई है। और इसकी वजह यह है कि इंसानों ने जंगलों का जबरदस्त दोहन करके जंगलों के पूरे इकोसिस्टम को पैसे के लालच में बर्बाद कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हजारों वर्षों तक दुनिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 11,000 रुपए के आसपास थी और यह स्थिति 10 से 12,000 वर्षों तक बनी रही। तब इंसान लालची नहीं थे और उन्हें जितना मिलता था उतना उनके लिए पर्याप्त होता था। लेकिन आज दुनिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी 8.5 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन इंसानों का लालच कम होने की बजाय अब भी बढ़ता ही जा रहा है। करीब 50,000 वर्ष पहले इंसानों ने अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसना शुरू किया था। तब 1000 किलोग्राम भार वाले स्तनपायी जीवों की 42 प्रजातियां थीं, लेकिन आज उनमें से सिर्फ हाथी, दरियाई घोड़ा और गैंडे जैसी कुछ प्रजातियां ही बची हैं, बाकी सब विलुप्त हो चुकी हैं। वर्ष 1750 से अब तक जानवरों की करीब 571 प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, जबकि करीब 10 लाख प्रजातियां अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पृथ्वी पर जानवरों की लगभग 100 करोड़ प्रजातियां हैं और इनमें से 10,000 हर साल विलुप्त हो जाती हैं। प्रजातियों के विलुप्त होने की इस रफ्तार सामान्य से 1 से 10,000 गुना ज्यादा है। आज भी पूरी दुनिया के जंगलों में या जंगलों के आसपास 30 करोड़ इंसान रहते हैं। इनमें से 6 करोड़ आदिवासी हैं। लेकिन जैसे ही जंगलों को काटा जाता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, बल्कि एक पूरा के पूरा इकोसिस्टम टूट कर बिखर जाता है। उसमें जानवर भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। जंगल जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भी जरूरी होते हैं। जंगलों से होकर बहने वाली नदियों और झरनों से दुनिया की एक बड़ी आबादी को पीने और नहाने के लिए पानी मिलता है। जंगल बाढ़ के प्रभाव को भी कम करने में मदद करते हैं और दुनिया में बनने वाली 25% दवाएं जंगलों से हासिल होने वाले अलग अलग पदार्थों से बनती हैं। यहां तक कि कोरोना वायरस के लिए बन रही एक वैक्सीन नोवैक्स के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इसका निर्माण चिली नाम के एक देश में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के पेड़ की छाल से होगा। यानी कोरोना वायरस से इंसानों को बचाने में भी जंगलों की ही बड़ी भूमिका है। आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के लिए 90% कच्चा माल जंगलों से मिलता है। इनमें जड़ी बूटियां और अलग अलग पेड़ पौधे भी शामिल होते हैं। इसलिए इंसानों को चाहिए कि वो जंगलों और जंगलों में रहने वाले जानवरों का सम्मान करना सीखें और अपनी भूख के लिए इन जानवरों को भूखा रहने पर मजबूर ना करें। और मुझे यह लगता है कि जो हाथियों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक बार फिर से आप उन तस्वीरों को देखिए, इस मजबूर हाथी को देखिए। और इससे पहले जो हमने आपको दूसरी तस्वीर दिखाई थी जिसमें कूड़े के ढेर में आपको इतने सारे हाथी खाने की तलाश में भटकते हुए नजर आ रहे हैं, इस तस्वीर के बारे में आज रात जब आप सोने से पहले सोचिएगा जरूर। तो आज हम आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप अब जानवरों को दया भाव से देखेंगे और उनके बारे में भी सोचेंगे।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.